नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आप सबके समक्ष सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से स्मृति नामक पाठ का एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके रचयिता स्वयं श्री राम शर्मा जी हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1911 में अव्वल खेड़ा, आगरा में हुआ था। 2 जून 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। श्री पंडित रूप किशोर शर्मा जी इनके पिता थे। शिकार साहित्य सन 42 के संस्मरण, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव आदि ऐसी कई प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखित है। श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित स्मृति संस्मरण उनके बचपन की एक साहसपूर्ण घटना का स्मरण करवाते हुए बच्चों को जीवन में साहस और विवेक से काम लेने की प्रेरणा देता है। यह घटना सन 1908 की भयंकर सर्दियों की एक शाम को 3:30-4 बजे की है, जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर खा रहे थे। उस समय वह 11 वर्ष के थे। उनके साथ उनके 8 वर्षीय छोटे भाई भी थे। तभी उन्हें घर से बड़े भाई का बुलावा आया। लेखक घर की ओर अपने छोटे भाई के साथ चल पड़े। बड़े भाई साहब की मार का डर था, इसलिए वे सहमे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उनका कसूर क्या है। डरते डरते वे घर में घुसे। उन्हें आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, पर भाई साहब को आंगन में पत्र लिखते पाया। भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर माखनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। ये बड़ी जरूरी चिट्ठियां हैं। जाड़े के दिन होने के कारण हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मंजा तक ठिठुर रही थी, इसलिए दोनों ने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर बड़े मजे से घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। उनका डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। माखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न होकर दोनों भाई माखनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को लेखक ने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, कुएं में उसके होने का ज्ञान केवल 2 महीने का ही था। बच्चे तो नटखट होते ही हैं। माखनपुर जाने वाली लेखक के साथियों की पूरी टोली बानर टोली थी। एक दिन वे लोग स्कूल से लौट रहे थे कि उनको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वालों में से लेखक ही थे। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई, पर ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े सभी बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे
किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। इसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाए। तब से वे प्रतिदिन आते जाते उस कुएं में ढेला फेंकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उस दिन भी लेखक ने एक हाथ से टोपी को पकड़ी और दूसरे हाथ से कुएं में ढेला फेंका। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह देखने के लिए वह जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उनके ऊपर तो मानो बिजली सी गिर पड़ी। उस समय लेखक पूरी तरह से बदहवास था। चिट्ठियों के कुएं में गिरते ही लेखक का ध्यान ढेले की ओर से हट गया था। उसे सिर्फ कुएं में गिरती चिट्ठियां ही दिखाई दे रही थी। ढेले का कुएं में गिरना, सांप को लगना या न लगना, सांप का फुसकारना या न फुसकारना, इन सब का उसे ध्यान ही न था। कुएं की पाट पर बैठकर दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई ढाढ़े मारकर और लेखक चुपचाप आंखें डबडबाकर। लेखक को डर था कि चिट्ठियों के खोने की बात सुनकर उसे बड़े भाई से अवश्य मार पड़ेगी। भाई से झूठ बोलने का साहस भी उनमें नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्हें विश्वास था कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां पुनः प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वह कई सांप मार चुके थे। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। मगर पत्रों को निकालना इतना आसान नहीं था। उन्हें माँ की याद आ रही थी। वह चाह रहे थे कि माँ उन्हें छाती से लगा ले और प्यार से कह दे, कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। उनका मन यह भी कह रहा था कि कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों पर मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियां डाल आए हैं। पर वह झूठ बोलना नहीं चाहते थे। घर जाकर सच बोलने पर उन्हें पिटने का भय था। इस दुविधा में सोचते विचारते और सिसकते हुए उन्हें 15 मिनट हो चुके थे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालेंगे। लेखक ने 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई तक जाने का प्रबंध करने के बाद धोती के एक सिरे से डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरे सिरे को कुएं की डेंग से बांधकर छोटे भाई को दे दिया। इसके बाद वह धोती के सहारे कुएं में घुसने लगे तो उनका भाई रोने लगा। उन्होंने यह कहकर उसे तसल्ली दी कि वह कुएं में जाते ही सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वह अनेक सांप मार चुके हैं। जैसे ही वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर तक पहुंचे तो यह देखकर भयभीत हो गए कि सांप फन फैलाए धरती से एक हाथ ऊपर उठकर लहरा रहा था। रस्सी के नीचे बंधे हुए डंडे के हिलने से सांप क्रोधित होकर फन फैलाए खड़ा था। दोनों हाथों से धोती पकड़कर उन्होंने अपने पांव कुएं के बगल में लगाए, जिससे कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिर गई और जिस पर सांप ने फुसकार कर मुंह मारा। वह किसी तरह अपने पैर कुएं की बगल में सटाकर कुएं की दूसरी ओर सांप से 1.5 गज की दूरी पर धरातल पर खड़े हो गए। डंडे से सांप को मारने की संभावना पर विचार करने पर यह लेखक को संभव नहीं लगा, क्योंकि वहां डंडा घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान था ही नहीं। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी हुई थी। लेखक डंडे से सांप के ओर की चिट्ठियां अपनी ओर सरकाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उनका डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा, सांप ने फुकार कर डंडे पर डंक मारा। कुएं में फू फू
और लेखक के उछलने की आवाज़ सुनकर उनके छोटे भाई को लगा कि पुनः उनके भाई का काम तमाम हो गया है। छोटा भाई यह सब देख चीख उठा, पर लेखक डटे रहे और उन्होंने डंडे के सहारे पुनः पत्र उठाने का प्रयास किया। इस बार सांप ने डंडे पर वार भी किया और डंडे से चिपक गया। जैसे ही लेखक ने डंडा अपनी ओर खींचा, सांप का पिछला भाग उनके हाथों को छू गया तथा डंडे को उन्होंने एक तरफ पटक दिया। डंडे को अपनी ओर खींचने से लेखक और सांप का स्थान बदल गया, अतः उन्होंने फौरन लिफाफे और पोस्टकार्ड उठाकर धोती के छोर में बांध दी, जिन्हें उनके छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। अब उनके सामने डंडे को उठाने की समस्या थी, क्योंकि सांप डंडे पर बैठा हुआ था। तब उन्होंने कुएं की बगल से मिट्टी लेकर दाईं ओर फेंकी, जिस पर सांप झपटा और वह डंडा लेकर 36 फुट ऊपर चढ़ गए। हालांकि इस कार्य में उनकी बाहें थक गई थीं और छाती फूलकर धौंकनी के समान चल रही थी। ऊपर आकर कुछ देर वह बेहाल पड़े रहे। किशनपुर के उस लड़के को जिन्होंने उसे ऊपर चढ़ते हुए देखा था तथा उनके छोटे भाई को किसी से भी इस घटना का जिक्र करने से मना कर दिया। सन 1915 में जब लेखक ने मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया तो अपनी माँ को यह घटना सुनाई। उनकी माताजी ने अपने आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ लेखक को गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पंख के नीचे छिपा लेती हैं। अपने अतीत के उन दिनों को लेखक बहुत अच्छा मानते हैं, जब राइफल के बिना डंडे से ही वह सांप का शिकार करते थे। श्री राम शर्मा जी के जीवन से जुड़ी इस साहसपूर्ण घटना को सुनने के पश्चात हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में साहस और विवेक से काम लेंगे और दूसरों को भी साहस और विवेक से काम लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नोत्तरों को लिखकर बार बार अभ्यास करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।